हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस दी है, जिसमें मैंने आपको एक परमुटेशन करा दिया है और साथ में मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या कराया है? कॉम्बिनेशन। आई होप आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर वो वीडियो की है तो बाइनोमियल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बाइनोमियल आपको पता है आता ही आता है। ठीक है, टैट को छोड़ के और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें मिलता है साथ में। अगर आप एच टैट देते हो ना, आप एच टैट, और वो भी पीजीटी लेवल का, तो आपको बाइनोमियल का एक क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्ट भी आता है। ओके, अभी तक मैंने आपको लगभग 47 क्लास प्लस दे दी है। 1.5 महीने से मैं आपको कंटिन्यू कराने की कोशिश कर रही हूँ। आपका बहुत कम छुट्टियाँ लेती हूँ, 1 या 2 लेती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से करा सकूँ। ओके, ये सभी क्लासेस आपको फ्री में मिलती है और इसमें मैं आपको लिए कोई भी चीज़ें छोड़ती नहीं हूँ। ये नहीं कि ये छोड़ दिया, ये करा दिया। मैं आपको बहुत अच्छे से कराने की कोशिश करती हूँ। और साथ में हम जो लेवल है वो ग्रेजुएशन तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, लेवल कहाँ तक है? ये ग्रेजुएशन तक है। तो सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे से करा रही हूँ। ओके, एक हमने लाइव आने के लिए सोचा था, बट लाइव कल भी नहीं हो पाया। साइड में जो रोड है वो बन रहा था, उसका शोर बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से लाइव नहीं हो पाया। अब देखते हैं कब लाइव आते हैं और आपसे कब मिलते हैं। ओके, जब तक आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, बाइनोमियल थ्योरम में आपको पावर्स वाली चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो पावर में हमारी जो टर्म होती है वो देखनी है हमें यहाँ पे सबसे पहले। तो अगर हमारी किसी भी नंबर की पावर है, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, ये आपको पता है, स्केयर में भी होता है और ये सिंपल में 1 में भी होता है। अगर यहाँ पे पावर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये नंबर ऑफ टर्म हमारी बाइनोमियल में पूछी जाती है, इसलिए मैंने ये ले रखा है। ओके, तो यहाँ पे अगर पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? a प्लस बी का होल स्केयर है, तो यहाँ पे जो टर्म होगी वो 3 होगी। अगर यहाँ पे 3 है तो टर्म हमारी यहाँ पे 4 हो जाएगी। ये सभी आपको फॉर्मूले पता होगा। ये मैंने जो हमारा फॉर्मूला होता है वो लिख रखा है, ये मैंने बाइनोमियल में लिख रखा है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें पता हो। नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे है ना, टर्म का थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि टर्म हमारी पूछी जाती है। आगे आएगी, मैं और अच्छे से बता दूँगी इसको। अब देखो, नेक्स्ट आता है हमारा पास्कल ट्रायंगल। ये भी अपने आप में बाइनोमियल का जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला निकलता है, वो पास्कल ट्रायंगल से ही निकलता है। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी होगी। ठीक है, पास्कल जो ट्रायंगल होता है ना वो पढ़ा होगा। ये मैंने एक एक चीज़ें लिख रखी है कि कैसे हमारे यहाँ पे काम करता है। स्केयर, क्यूब और 4 के मतलब a प्लस बी की पावर कितनी है यहाँ पे? 4। ये सारी ही चीज़ें स्टेप वाइज लिख रखी है। अब देखो, ये यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 के जस्ट इधर इधर 1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके इधर 1 लेना है और फिर इन दोनों को ऐड कर देना है। ये ऐसे बना रखा है। इसके इधर 1 लेंगे, इसके इधर 1 लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। बहुत अच्छे से समझ लो इसको, और ये काम भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब इससे बाहर लेना है। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा 4 आया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा 6 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 4 आया। अब 1 1 हमने फिर ले लिया। अब इन दोनों को ऐड किया तो 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, इन दोनों को लेंगे तो हमारा 10 और इनको लेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ओके, ये मैंने बाइनोमियल में लिख रखा है, साथ में मैंने कॉम्बिनेशन में लिख रखा है। इन सभी से ही हमारा जो फॉर्मूला निकलता है वो देखो क्या आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी पे बेस हमारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे है, ये हमारा बाइनोमियल में लिख रखा है, तो यहाँ पे ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी की पावर n हमारा कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक हो सकता है? n तक हो सकता है, मतलब n और n इक्वल हो जाएंगे, वहाँ तक जा सकती है हमारी। यहाँ पे देखो, n कॉम्बिनेशन 0 है, फिर a की पावर n है। n का मतलब ये जो n है ना, n है, और b की पावर हमारी r होगी। यहाँ पे ये 0 है, इस वजह से यहाँ पे 0 है। अब n कॉम्बिनेशन 1 है तो a की पावर n माइनस 1 है। ठीक है, और b की पावर कितनी है? 1 है। इसमें तो जो पावर है वो माइनस आएगी, इसका मतलब n माइनस आर कह सकते हैं, और यहाँ पे जो पावर है b की पावर r आएगी। ये हमारे इस तरह से ओपन होगा। ओके, अगर हम इसको समीशन से दिखाते हैं तो a प्लस बी की पावर n समीशन r इजकल टू 0 होगा, n तक है, n सी आर, a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। यही फॉर्मूला है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। ये आपका समीशन में ले रखा है, ये आपका ओपन कर रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखो हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है ये देखो, अगर 1 + x की पावर n है तो जो 1 है ना, 1 किसका काम करेगा यहाँ पे, a का काम क्या कर रहा है 1, और जो x है x हमारा b का काम करेगा, ठीक है। तो a हमारा 1 है तो 1 की पावर हम कुछ भी ले लें, तो यहाँ पे जो मैंने आपको कराया है a, तो a को हम यहाँ पे 1 है, 1 की पावर हम कितनी भी ले लें क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। इसलिए आपको ये जो फॉर्मूला बना है इसमें आपको 1 नहीं दिखेगा। अगर 1 की पावर 0 लेंगे तो किसी की पावर 0 1 होता है, और 1 की पावर n-1 लेंगे तो ये भी क्या होगा हमारा 1 ही होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या नहीं ले रखा है, 1 नहीं ले रखा है। ओके, आई होप आपको जो मैंने भाई बताई है ये चीज़ें आपको क्लियर हो। यहाँ पे देखो x की पावर में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो एक हमारी पॉजिटिव आएगी, एक टर्म हमारी नेगेटिव आएगी। इसमें तो आपने देखा सभी क्या है पॉजिटिव है, और इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट देखो, इससे जो हमारा जर्नल फॉर्मूला बनता है ये हमारा है जर्नल टर्म ऑफ बाइनोमियल सीरीज का, ठीक है, ये हमारी जर्नल है। इसको भी आप याद रखना, इस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे क्या दे रखा है, समीशन r = 0 और n तक 3 की पावर r है और n CR है। तो यहाँ पे जो पुट करेंगे तो r की जो वैल्यू है वो हम 0 1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक सीरीज़ बन जाएगी। तो 3 की पावर 0 आ जाएगी अगर हम 0 लेते हैं तो, और यहाँ पे n है ना, तो n को कितना लेंगे, यहाँ पे n कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम 3 की पावर 1 n कॉम्बिनेशन हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 2 n कॉम्बिनेशन हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 3 की पावर n और n कॉम्बिनेशन n तक जाएगी। ओके, यहाँ पे जो ये सीरीज बनेगी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 + 3 की पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर n हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस पे डायरेक्ट आप याद रख लेना जब भी आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिले, कैसा, कॉम्बिनेशन और 3 की पावर, मतलब यहाँ पे 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोई भी नंबर मिल जाए, ठीक है, डिजिट कोई भी मिलती है तो उसकी पावर में आता है, तो इसका डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रख लेना, समीशन r = 0 n p की पावर r और n कॉम्बिनेशन r है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे जो p होगा इसमें +1 करके यहाँ पे n कर देंगे होल पावर, तो इसका मतलब वहाँ पे कितना था हमारा 3 था ना p, तो 3 + 1 4 हो गया, 4 की पावर n हमारा आंसर आया था। तो ये चीज़ आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, अगर प्लस आता है तो क्या करना है, माइनस आता है तो क्या है। यहाँ पे देखो 1 + x की पावर n है, ये हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है। ओके, यहाँ पे x अगर 1 हो जाता है तो 1 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर n हो जाएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे x को क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो -1 और +1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ओपन होगा। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे यहाँ से, अब हम क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में कोई एक आधी चीज़ें आएंगी तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। अब देखो 2x की पावर 2 + y और होल पावर कितनी, यहाँ पे 8 है। फाइंड फोर्थ टर्म, यहाँ पे टर्म कितनी निकालनी है, हमें फोर्थ निकालनी है। तो हमें जो जनरल फॉर्मूला था वो अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता देती हूँ, TR + 1 = समीशन नहीं था इसमें, तो क्या था हमारा कॉम्बिनेशन n कॉम्बिनेशन r और a n - r और b की पावर यहाँ पे r, ये फॉर्मूला था। तो हमें यहाँ पे कौन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ निकालनी है। तो इसका मतलब t 3 + 1 हो जाएगा = हमारा n कितना है यहाँ पे 8, पावर जो है ना 8 कॉम्बिनेशन r कितना है हमारा 4 है। फोर्थ टर्म निकालनी है, लेकिन करेंगे हम एक कम, फोर्थ टर्म निकालनी है। यहाँ पे कौन सी टर्म निकलेगी, फोर्थ। r का काम क्या करना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 3, 2x की पावर 2 हो जाएगी, और इसकी आप होल पावर कितनी हो जाएगी 8 - 3। ओके, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा b कितना है y की पावर कितनी आएगी हमारी 3, r है ना, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है। अब इसको कॉम्बिनेशन को ओपन कर लेंगे
और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो देखते हैं। तो देखो 8 है, तो यहाँ पे 8 को हम 5 तक ओपन कर लेंगे। 8 7 6 और जो 5 आएगा वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2x की पावर हमारी कितनी है, एक्स स्क्वायर है, सॉरी पावर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। ओके, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 5 और y की पावर 3 हो जाएगी। ओके, 8 7 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 56। और यहाँ पे अगर पावर को ओपन करें तो 2 की पावर 5 आ जाएगा और x की पावर 10 और y की पावर 3। अब इसको और ओपन कर लेंगे, जैसे हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा उस हिसाब से हम इसको अरेंज कर लेंगे। मेन तो ये है कि आपको ये ओपन करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। यहाँ पे एक तो होता है, जैसे आपको ये क्वेश्चन मिला है ना डायरेक्ट, यहाँ पे ये दे दिया और फाइंड आपको फोर्थ टर्म आ गई। एक होता है कि आपको एंड से बताओ, क्या होता है, आर ए टर्म फ्रॉम लास्ट इन, लास्ट से बताओ, एंड से बताओ। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे तो अगर स्टार्टिंग से है तो a प्लस बी की पावर n होता है। अगर वो उसमें क्वेश्चन में आपको एंड से दे दे या लास्ट से दे दे, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे b प्लस a करना है। मतलब जो a है उसको हमने यहाँ पे b बनाना है, जो b है उसको a बनाना है, उल्टा कर देंगे। इस पे भी बेस मैंने क्वेश्चन ले रखा है और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, कहाँ से, एंड से आपको फोर्थ टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले इसके हमारा ये a है और ये b है, तो इसका उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे -2/x की पावर 3 हो जाएगी और प्लस x की पावर 3/4 हो जाएगी। हो गया ना उल्टा। या आप इसको एलसीएम लेके भी उल्टा कर सकते हो, ठीक है, रेसिप्रोकल आप इसको कर सकते हो। और इस होल पावर कितनी है, यहाँ पे 9 है। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे कौन सी टर्म निकालनी है, आपको फोर्थ टर्म निकालनी है। तो फोर्थ टर्म निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे t4 निकालोगे, या आप कह सकते हो यहाँ पे t3 + 1 = 2। ओके, तो देखो 9 है, 9 कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ है तो 3 आ जाएगा। और -2/x की पावर 3 और इसकी पावर 9 - 3 हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 3/4 की पावर हमारे यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो देखो 9 कॉम्बिनेशन 3 है, तो 9 को ओपन करेंगे, 9 8 और 7 माइनस करेंगे तो 9 - 3 6 आएगा। 6 से हमारा 6 कट जाएगा, ये कितना जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो इसको करेंगे तो देखो 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो -2 की पावर हमारी 6 हो जाएगी और x की पावर 3 और इसकी पावर भी 6 हो जाएगी। यहाँ पे अगर इसको ओपन करेंगे तो x की पावर 3 और 3 हमारी कितनी हो जाएगी 9 और 4 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी। इसको और ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इसको काट लेते हैं। पहले 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे तो 4, तो 4 तिये 12 और 12 सत्ते 84। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ। यहाँ पे 4 की पावर 3 है, अगर हम इसको 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, और इसकी पावर 3 करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। और ये हमारे 2 की पावर कितनी है 6, ये प्लस, यहाँ पे जो पावर है वो प्लस में है, तो ये हमारा जो आंसर है प्लस में आ जाएगा। अगर 2 की पावर 6 को ओपन करेंगे तो प्लस में आएगा, और ये 4 की पावर 3 भी हमारा सेम हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, अपोन में कुछ बचेगा हमारे यहाँ पे, अपोन में तो नहीं बचेगा। यहाँ पे x की पावर कितनी बची है 9, अपोन में x की पावर हमारी कितनी हो जाएगी 36 18। ओके, इसको हम ओपन करें तो 84 अपोन में x की पावर, ये जो पावर है इसको नीचे लेके आएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 84 अपोन में x की पावर 9 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर से समझाती हूँ, समझो। यहाँ पे एंड से आपको जो टर्म है वो निकालनी है, तो एंड से निकालनी है तो जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है a + b की पावर n गिवन है, यहाँ पे माइनस है, कोई बात नहीं, इसको हम माइनस ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है a + b की पावर n है, लास्ट टर्म निकालें तो माइनस है, तो हमने इसको क्या बना दिया, -b को आगे ले लिया और +a को बाद में ले लिया।
अब जो टर्म बनेगी उसमें ये ए का काम करेगा और ये हमारा बी का काम करेगा, उल्टा ले लेते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो हमने लगाया, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे a प्लस बी की पावर n है, तो टर्म निकालनी है, क्योंकि टर्म हमारी निकालनी आती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा, उससे समझो। यहाँ पे a प्लस बी की पावर 5 है, तो यहाँ पे जो टर्म होगी वो कितनी होगी 6, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। अगर हमारी a प्लस बी की पावर 2 है, तो अगर हम यहाँ पे टर्म की बात करें, कितनी टर्म आ जाएगी, यहाँ पे 3 आएगी, वो वाली है ये स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी की पावर 6 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 7। अब देखो, अगर हमें यहाँ पे मिडल टर्म निकालनी हो, तो यहाँ पे वैन n इजकल टू ईवन है, ईवन वाली टर्म जो होती है वो हमारा मैक्सिमम कोफिशिएंट होता है, और जो ओड वाला होता है वो हमारा मिनिमम कोफिशिएंट होता है। ये छोटी सी चीज़ें याद रखना। अगर ईवन है तो ईवन में क्या करेंगे हम, n/2 + 1 की पावर, मतलब यहाँ पे n/2 + 1 कर देंगे, ये हमारी मिडल टर्म निकल आएगी। अगर ओड है तो n + 1/2 क्या है, n + 1/2, ये क्या है हमारा n मान लो यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट निकालेंगे तो n + 3 कितना है, ये हमारा 3, तो ये याद रखना, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मिडल जो टर्म निकलेगी उसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन, मतलब हमारी जो टर्म निकले वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, मतलब x पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, x उसमें होना ही नहीं चाहिए, वैसे निकालना है, वहाँ तक निकालना है। तो 2x + 1/3x की पावर कितनी है, यहाँ पे 6 है। तो ये हमारा जो 6 है ये हमें n दे रखा है, r नहीं पता, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे r निकालना होगा। इसको ओपन करेंगे तो 6 कॉम्बिनेशन r आ जाएगा, और 2x की पावर 6 - r, और कितना आ जाएगा 1/3x की पावर r हो जाएगा। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, ये जो पावर्स होती हैं ये दोनों ही हम इक्वल ले लेते हैं जब हमें r निकालना हो। तो 6 - r = r हो जाएगा, ये 6 = 2r हो जाएगा। तो जो r की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3, r की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब हमें निकालनी कौन सी टर्म है, यहाँ पे 4th, t4 निकालना है। t4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, ये हमारा काम करता है r का। ओके, तो 6 कॉम्बिनेशन 3 और 2x इक्वल लेने के पीछे एक रीज़न और बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें x फ्री करना है, इंडिपेंडेंट करना है, x हमारा डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे तभी हमारा x पे डिपेंड नहीं करेगा, इस वजह से भी हम इसको क्या ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। ओके, तो 2x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, 6 - 3 करेंगे तो 3 आ जाएगी। यहाँ पे 1/3x की पावर 3 हो जाएगी। ओके, इसको थोड़ा ओपन करते हैं, 6 5 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये हमारा 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 है तो 8x की पावर 3, मल्टीप्लाई 1/27x की पावर 3 होगी। ये रीजन था इसको इक्वल लेने का। देखो अब यहाँ पे जो पावर है और यहाँ पे जो पावर है वो इक्वल है, तो x हमारा कट गया। तो ये जो हम इसको करेंगे ना, ये हमारा क्या आ गया, x से x मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है x पे आंसर। तो आंसर क्या आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 × 20, यहाँ पे 27 है, और यहाँ पे 5 और 4, ये तो हमारा 27 तो कटेगा ही नहीं, 5 × 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा, अपॉन में 27 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। x नहीं है ना, इस तरीके से आपको भी निकालना होगा। ओके, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं ना क्वेश्चन, वही ले रखे हैं मैंने, आलतू फालतू बिल्कुल भी नहीं लेती मैं आपके लिए। ओके, तो देखो, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द कॉन्स्टेंट टर्म, x की पावर 15 क्या आनी चाहिए, हमारी कॉन्स्टेंट टर्म आनी चाहिए इन द एक्सपेंशन, ये दे रखा है। इसमें अगर x की पावर 15 निकालना है तो वो कांस्टेंट आनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, हमें n दे रखा है, r इसमें भी नहीं है, तो r हमें यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। तो देखो t r + 1 = क्या हो जाएगा, 15 cr, और x² की पावर 15 - r हो जाएगा, और 2/x की पावर हमारी r हो जाएगी।
ओके, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ऊपर भी x है और हमारा जो अपोन में है वो भी x है। ओके, तो देखो यहाँ पे 15 से 3 हो जाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन गलत ले लिया यहाँ पे 3 बोलती हूँ मैं, और जबकि हमारा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 15 कॉम्बिनेशन R आएगा और यहाँ पे भी 15 कॉम्बिनेशन R आएगा। ओके, x की पावर, अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 2R हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 की पावर R करेंगे और x की पावर भी माइनस R करें तो ये एक ही बात होगी, ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी माइनस में हो जाएगी। ओके, अब देखो कितना निकालना है, 15 निकालना है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 30 माइनस 2R और एक R, ये 3R हो जाएगा। एक सेकेंड और, एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे 15 कॉम्बिनेशन R और 30, एक सेकेंड, x की पावर यहाँ पे 30 माइनस ये जो R है ना ये भी ऐड हो जाएगा तो ये 3R हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर भी R आ जाएगी। तो यहाँ पे 30 माइनस 2R इक्वल किसके आएगा, 15 के, क्योंकि टर्म कितनी है यहाँ पे 15। अरे 2R नहीं आएगा, ये 3R आएगा, सॉरी, क्या आएगा ये हमारा 3R, ये ऐड कर दिया ना तो ये 3R आ गया। तो 30 माइनस 3R 15 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना आ जाए, यहाँ पे 15 आ जाए। यहाँ पे 3 है, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, तो 3 5 15, 15 को 30 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब जो R की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, यहाँ पे 5 आ जाएगी। ओके, आई होप आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो। यहाँ पे अब R की वैल्यू आ गई, अब R की वैल्यू हम रखेंगे तो R की जो वैल्यू है वो हमारी 5 आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 15 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 कॉम्बिनेशन 5 और x, और 30 माइनस 2R हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 0 की पावर करेंगे तो 1 आ जाएगा और 0 नहीं आएगा, x माइनस 30 माइनस 2R है ना, यहाँ पे अगर हम 5 लेंगे तो 15 आ जाएगा। x की पावर 15 ही हमें निकालनी है तो उसको हमने यहाँ पे 1 ले लिया। तो यहाँ पे जो 2 की पावर R है, तो 2 की पावर जो R है ये क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगी। ओके, निकालना x की पावर 15 है तो x की पावर 15 को हमने साइड बाय ले लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट निकालना है ना, रेशियो ऑफ कांस्टेंट, अच्छा द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15। तो यहाँ पे तो भाई रेशियो निकालना है हमें, यहाँ पे x की पावर 15 का और कांस्टेंट का, तो x की पावर 15 का तो हमारा निकल आया है, ठीक है, ये हमारा 15 का है। उसके बाद हमारी कांस्टेंट टर्म का निकालना है, तो कांस्टेंट जो टर्म होगी वो क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वो हो जाएगी हमारे यहाँ पे 15 कॉम्बिनेशन, 15 में से 5 जाएगा तो हमारा 10 आ जाएगा, 2 की पावर भी हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10। इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। मैं आपको फिर से समझाऊंगी ये क्वेश्चन क्या है, इन दोनों के बीच में क्या निकालना, हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा 15 कॉम्बिनेशन 5, 2 की पावर 5 और यहाँ पे 15 कॉम्बिनेशन 10 और 2 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो ये जो 5 है ना इसको हम 15 कॉम्बिनेशन 10 भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों तो हमारे इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो यहाँ पे 2 की पावर 5 हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 5 हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 32। ये आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। थोड़ा सा पजल करेगा, मैं फिर से समझाती हूँ, एक बार और समझो। देखो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट क्या निकालना है, पहले तो आपको रेशियो निकालना है। ओके, x की पावर 15 है, मतलब x की पावर 15 टू द कांस्टेंट टर्म, और साथ में हमें रेशियो किसके साथ निकालना है, कांस्टेंट टर्म के साथ निकालना है। एक्सप्रेशन आपका ये दे रखा है, यहाँ पे r+1 निकालें क्योंकि r निकलेगा तभी तो हमारा कांस्टेंट निकलेगा, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया। ओके, अब यहाँ पे x की पावर 15 का दे रखा है ना हमें कोफिशिएंट, तो इसका मतलब यहाँ पे जो x को लेंगे तो x की जो पावर आएगी उसको हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इक्वल टू 15 ले सकते हैं। यहाँ से जो x की पावर निकलेगी, मतलब x की जो r की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी कितनी निकलेगी, यहाँ से 5 निकलेगी। ओके, यहाँ पे जो r की वैल्यू 5 निकलेगी इसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
और 5 15, तो 30 माइनस 15, एक्स की पावर 15 तो निकालना है। तो ये तो हमारा क्या निकला है यहाँ पे, कोफिशिएंट निकला है, ठीक है, कोफिशिएंट निकला है एक्स की पावर 15 में। और ये हमने क्या निकाला है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब है एक्स आपका डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पे, एक्स हमारा यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। ओके, इन दोनों के बीच में ये रेशियो निकलेगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मिला और मेरे को लगा ठीक, तो मैं आपके लिए एक क्लास और बनाऊंगी जिसमें आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और साथ में यहाँ पे बाइनोमियल, तीनों के क्वेश्चन आपको मिक्स करके कराऊंगी, ताकि आपको ये तीनों ही चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या दे रखा है, द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टर्म की बात करें, यहाँ पे टर्म निकालें, तो टर्म हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 है तो 10 में 1 ऐड कर देते हैं, 11 हमारी यहाँ पे टर्म होगी। अगर यहाँ पे मिडल टर्म की बात करें, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूछ भी सकता है ये यहाँ पे, ठीक है। मिडल टर्म की बात करें तो ये क्या है, हमारा इवन है। इवन है तो n/2 + 1 होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 10/2 + 1, 10/2 हमारा 5 हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब t हमें क्या निकालना है, 6 निकालना है। और t6 क्या होता है हमारा, 5 + 1। ओके, r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 10 कॉम्बिनेशन हमारा कितना हो जाएगा, 5, और 1 की पावर हम 5 करेंगे तो 1 होगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन करना है, तो ये हमें कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे जो x है ना, x कोफिशिएंट निकालना है, तो x को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। ओके, कोफिशिएंट में हम x को नहीं लेते, तो सिर्फ हमें यहाँ पे ये ही सोल्व करना होगा यहाँ पे। ओके, क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल और अपॉन में हमारा 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, दोनों ही 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, एक चीज़ और बताती हूँ इस वाले क्वेश्चन में, इसी में बता देती हूँ। अगर यहाँ पे जो पावर है ये क्या हो, हमारी ओड हो, ओड का मतलब 1 + x की पावर अगर यहाँ पे 11 हो, तो हमें यहाँ पे कौन सी टर्म निकालनी है। अगर टर्म की बात करें तो टर्म हमारी यहाँ पे 12 हो जाएगी। अगर मिडल टर्म निकालनी आ जाए तो मिडल टर्म में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे n/2 ये निकालेंगे, और एक हम निकालेंगे n + 3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे मिडल टर्म हमारी क्या हो जाएगी, देखो n + 2, 11 + 2 12, 12/2 6 टर्म निकालेंगे। और सेकंड हम क्या निकालेंगे, 14 to 7th टर्म, ये टर्म निकालेंगे। तो ये तो हमारी जो 6 है ये क्या हो जाएगी, 11 अपॉन में, एक सेकेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ा सा नहीं, 10 सही था, 10 सही था, मैंने सोचा यहाँ पे 11 था, इस वजह से नहीं, ये सही है। यहाँ पे जो टर्म है ये कितनी थी, 11 थी, और यहाँ पे जो पावर है वो 11 है, तो 11 कॉम्बिनेशन हमारा कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे 11 कॉम्बिनेशन हमारा 6 हो जाएगा। ये दोनों हमारी मिडल टर्म निकलेगी यहाँ पे, अगर ओड है तो, पावर ओड है तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आता है हमारा समीशन दे रखा है r = 0 और -1 की पावर r n कॉम्बिनेशन r इज़, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो r की पावर हम यहाँ पे -1 की पावर अगर लेंगे तो इसका मतलब एक तो हमारा प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, ठीक है। एक बार अगर -1 की पावर 1 लेंगे तो माइनस आएगा, और -1 की पावर 2 लेंगे तो 1 आएगा। फिर से अगर -1 की पावर 3 लेंगे तो -1 आएगा, फिर से लेंगे तो -1 की पावर 4 आएगा। तो ये हमारा प्लस का 1 आ जाएगा। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये जो सीरीज़ बनेगी यहाँ पे n कॉम्बिनेशन 0 -n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2, ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। और लास्ट में क्या आएगा, -1 की पावर n कॉम्बिनेशन n। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इज, x की पावर 7 इज। ओके, तो यहाँ पे x की पावर 7 निकालना है, तो इसका मतलब t8 निकालना है, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 20 कॉम्बिनेशन 7, और 1 तो हमारा कितना है, यहाँ पे 1 ही है। अगर हम a की बात करें तो 1 है, और b की बात करें तो x है, तो x की पावर हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 7। ओके,
ये इसी का ही हमें कोफिशिएंट निकालना है ना, कोफिशिएंट, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट में मैंने आपको बताया एक्स की पावर को हम नहीं लेते, तो यहाँ पे 20 कॉम्बिनेशन सी 7 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 27 माइनस करेंगे 30, तो यहाँ पे 19 18 17 16 और क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 15 और 14 और अपॉन में हमारा 7 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 3 2 1। जस्ट इसको काटना है और आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म बतानी है, तो आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है अभी तक जो आपने किया है, तो यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे पावर 14 है, तो 40 + 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 41। क्या ये आंसर हो जाएगा? नहीं। यहाँ पे देखो जो अंदर है ना, ये हमारी इक्वेशन बन रही है, तो पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करेंगे तो क्या दे रखा है, x² प्लस में हमारा 2x + 1 की पावर यहाँ पे कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, होल पावर है। तो ये देखो स्क्वायर बन रहा है ना कंप्लीट, तो क्या आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर कितना है यहाँ पे 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 1 की पावर 80। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 81। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये अगर इक्वेशन बन रही है तो पहले हमें यहाँ पे इक्वेशन को फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तब जाके हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालनी है और ये हमें क्या दे रखा है, एक तरीके से क्यूब का फॉर्मूला है। ध्यान से देखोगे, ये हमारा y³ है, ये x³ है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। तो यहाँ पे x + y का क्यूब और इसकी पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y की पावर हमारी 30। नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी यहाँ पे 31। ओके, अच्छा है ना इक्वेशन, इसलिए मैंने आपको बोला था थोड़ा सा आप ध्यान से रखना। यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हैं ना, कहीं इक्वेशन तो नहीं बन रही। अगर आपका यहाँ पे आ जाता 1 + 2x आता, ठीक है, इसकी पावर 10 होती, तो यहाँ पे टर्म की बात करें तो टर्म हमारी कितनी हो जाती है यहाँ पे 11 हो जाती है, डायरेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर इक्वेशन बनती है तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी है जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो, अगर 1 + x की पावर n है और जो n है वो हम कह सकते हैं इवन है या पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर यहाँ पे सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे तो 2 की पावर n हमारा आंसर होगा। 2 की पावर n क्या होगा आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 + x है और जो पावर है वो क्या है, ओड है, तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट की बात करें बाइनोमियल में तो वो क्या होगा 2 की पावर n - 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट में लिख रखी है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर में मिलता है, लाइन क्या मिलेगी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट 1 + x की पावर n, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल की पावर हमारी 2 मिलेगी। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करूँगी मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूँ ताकि बाइनोमियल, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन आपको तीनों ही क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे ये मैंने वैसे करा दिया है, फिर भी लिख रखा है n कॉम्बिनेशन r + n कॉम्बिनेशन r + 1 है, तो ये किसके इक्वल होता है, n + 1 कॉम्बिनेशन r के इक्वल होता है। ओके, और एक आपने क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें ये किसके इक्वल था, r + के भी इक्वल था। n कॉम्बिनेशन r + n कॉम्बिनेशन r ये दे रखा है ना, ये देखो मैंने आपको जस्ट अभी बताया ना, ये r है, ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, इसको ध्यान रखना। और साथ में ये n कॉम्बिनेशन r अगर डिवाइड है n कॉम्बिनेशन r - 1, मान लो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे आपको 6 मिल जाए, मतलब एक कम मिल जाए r में, तो उसका आंसर क्या होगा n - r + 1 अपॉन में r। ओके, और ये जो लाई करेगा यहाँ पे r है ना, r क्या होगा 1 से ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है और लेस देन किससे होगा, n के इक्वल भी हो सकता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना। ओके, आज के इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको जो बाइनोमियल है वो समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और साथ में आप क्या कर लेना, जो बेल आइकन है ना वो प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको क्लास डालूँ
आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।